उस कार्यक्रम में आई, नौसारी के कार्यक्रम में आई, दर्शन करके गई। तो जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल को रोज शाम को लोग उसे चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं उनको चार्ज करते हैं, ऐसे ही सत्संग आदमी को चार्ज करता है। और कभी कभी हम संसार में भटक जाते हैं, मान्यताएं हमारी बदल जाती हैं, दिशा हमारी बदल जाती हैं, तो हमको सत्संग करेक्ट करता है। आपने देखा होगा आज लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको रास्ता बताता है, फिर दोबारा आप उसे चेक करते हैं तो दोबारा बताता है, करेक्शन होता है तो करेक्शन करता है। ऐसे ही सत्संग जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को लेकर के, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात गुरु महाराज जो दिशा निर्देश करते हैं, रास्ता जो बताते हैं, उसमें करेक्ट करता रहता है, उसे बताता रहता है। कभी कभी हम संसार के अंदर, क्योंकि फिलॉसफर्स ने कहा है कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है उसको नहीं समझती, जो नहीं है उसकी कामना करती है। आपने अक्सर देखा होगा लेडीज बाजार में जाती हैं साड़ी खरीदने, तो जो साड़ी सामने उनके हाथ में है उसको नहीं देखेंगी, जो पड़ोस वाली औरत खरीद रही है और वो देख रही है उसको जरूर देखेंगी। ऐसे ही चेतना की प्रवृत्ति होती है कि जो चेतना में है उसका उसको बोध नहीं होता, जो नहीं है उसकी वो कामना करता है, और यही दुख का कारण है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। जब आप जीपीएस को सेट करते हो तो सबसे पहले तो अपनी लोकेशन डालते हो, जी हम यहां पर हैं, वी आर हियर, दिस इज आवर प्रेजेंट पोजीशन। और जहां जाना है फिर उसको डालते हो, डेस्टिनेशन कहां आपको जाना है। तो ऐसे ही हमारे संत भी करते हैं कि जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है, जहां जाना है, उसको पहले समझो। तो हमारे महापुरुष कहते हैं मन मथुरा, मन मथुरा है, दिल द्वारिका, काया काशी जान। और ये जो काया पंचभौतिक काया है, ये काशी है। 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। इसके अंदर जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको पहचानो। बाहर की बात तो कही नहीं, अंदर की लोकेशन दी। अब वो अंदर की लोकेशन न समझ करके हम अगर बाहर का डेस्टिनेशन लगा देंगे तो बाहर भटकने लग जाएंगे। मन मंदर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। संत कहते हैं ये जो शरीर है, बंगला भना बना बंदेश दरवेश, जामे नारायण प्रवेश। ये जो बंगला हमारा बना हुआ है, इसमें नारायण प्रवेश कर रहा है, और उसी नारायण के कारण, उसी चेतना के कारण हम एक्टिवेटेड हैं, चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी ईंधन हो, बैटरी हो, डिप्लीट होती है, हमारा कार्य चल रहा है पैदा होने से लेकर अंत तक। तो संतों ने फिर आगे समझाया, ज्ञानंजन सतगुरु दिया, ज्ञान का काजल, ज्ञानंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया। भगवान की कृपा से, पॉजिटिव शक्ति की कृपा से
संतों से भेंट हो गई, नानक मन प्रकाश। अगर संतों से भेंट नहीं होती तो मन में प्रकाश नहीं होता। संतों से भेंट हुई, संतों ने ईश्वर का गुणानुवाद गाया, सच्चे ईश्वर की चर्चा की, मन में जिज्ञासा पैदा हुई, जानने की इच्छा पैदा हुई, और जब प्रभु का नाम लिया तो ज्ञानंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यही बात रामचरितमानस में भी कही गई। बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, इसीलिए कहा जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना होइया गुरबिन घोर अंधियार। आज ये बत्तियां जल रही हैं, फंडामेंटली क्या हो रहा है इनके अंदर? फंडामेंटली इनके अंदर एक पॉजिटिव तार है, एक नेगेटिव तार है, दोनों से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और जो आपका टंगस्टन है, जो फिलामेंट है, वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद लाल हो जाता है। लाल होने के बाद वो जलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जलाने वाली जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त नहीं होती। अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो ये तार जो लाल होकर के रोशनी दे रहा है, ये जल करके खाक हो जाएगा, फिर रोशनी नहीं निकलेगी। परंतु उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब पहले पहले बिजली का बल्ब बनाया गया तो बिजली के बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित की गई। इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होने से वो फिलामेंट लाल हो गया। लाल होने के बाद जल गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई इस बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को निकालो। तो उन्होंने हवा निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और वैक्यूम क्रिएट करने से बल्ब जलने लगा। वो लाल हो जाता था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी तो फिलामेंट जलता नहीं था, तार नहीं जलता था, रोशनी निकलने लगी। पर ऐसे बल्ब को संभालना और लगाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा भी हिलेगा तो कांच फूट जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई इसके अंदर ऐसा करो, इसके अंदर गैस डालो, पर ऐसी गैस डालो जो केमिकली एक्टिव ना हो, जो इस तार को ना जलाए, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन ना हो। तो उन्होंने नियॉन गैस को, ऑर्गन गैस को, क्रिप्टॉन गैस को डाला। आज ये बल्ब है, इनके अंदर यही गैसें होती हैं। ये गैसें उस तार को नहीं जलाती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, और जब तार को नहीं जलाती है तो बत्ती जलती रहती है। बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर बराबर रहता है और आपका बल्ब महफूज रहता है। यही सिस्टम सारी जगह है। जो कुछ आप जलता हुआ देख रहे हैं उसमें यही सिस्टम फंडामेंटली काम कर रहा है। अब इसी को अगर आध्यात्मिक जगत में हम देखें तो निश्चित रूप में अगर माया रहेगी तो हम जल जाएंगे, और माया नहीं रहेगी तो यह प्रकाश हमारे अंदर निकलता रहेगा और हमारा प्रकाश बाधित नहीं होगा। और इसीलिए कहा गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वो परम प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट लाइट है। माया होगी तो प्रभावित हो जाएगा, आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। माया नहीं रहेगी तो आप उसका अनुभव कर पाएंगे। तो एक समय लक्ष्मण पंचवटी में भगवान के पास थे। जानकी जी फूल बटोरने के लिए चली गई। भगवान बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी को समय मिल गया तो लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु माया क्या है। तो भगवान ने कहा मैं और मोर तोरते माया। ये 6 शब्दों में
भगवान ने माया को डिफाइन कर दिया। ये मेरा तेरा, तेरा मेरा यही माया है, और ये मेरा तेरा से बचना है। आदमी क्या लेके जाएगा? संसार से हम जाते हैं, क्या लेके जाएंगे? आपने यहां देखा होगा लाल किला, कितने बड़े बड़े बादशाह रहे। पीकॉक थ्रोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, किस प्रकार से उसके अंदर वैडूर्य मणि, नाना प्रकार की मणियां लगी हुई थी, और कितने लोगों ने हुकूमत की। किस प्रकार से वहां हाथी खड़े रहते थे, सैनिक खड़े रहते थे। आज कहां चले गए वो सब लोग? आपने पुराना पांडवों का किला देखा होगा, ये तो पांडवों की राजधानी थी, हस्तिनापुर था। आज वो सब लोग कहां चले गए? तो जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान की विजय हो गई, अर्जुन के अंदर अभिमान आ गया कि मैंने इस युद्ध पर विजय प्राप्त की है, सबको परास्त कर दिया। भगवान तो सारथी थे, ही वॉज द ड्राइवर। उन्होंने रथ को रोका। अर्जुन ने कहा प्रभु आप उतरो। भगवान ने कहा नहीं, तुम उतरो। जैसे आपको पता आजकल लोग कहते हैं कि भाई जिसको सम्मान देना होता उसे कहते पहले आप चलिए। भगवान ने कहा नहीं, पहले तुम उतरो। गर्व से आच्छादित अर्जुन उतरता है। अभिमान था कि मैंने विजय प्राप्त की, सबको परास्त कर दिया, इस पूरे युद्ध का मुझे ही श्रेय मिलता है। उतरा। उसके उतरने के बाद भगवान रथ से उतरे, और जैसे ही उतर करके 4 कदम आगे गए, वो सारा रथ धू धू करके जल उठा। अर्जुन तो भयभीत हो गया, ये किसने तीर चलाया, किसने रथ को खाक कर दिया, किसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया? तो भगवान हंस के कहने लगे तुम मुझे पहले कह रहे थे पहले तुम उतरो। अगर मैं उतरता तुम भी इसके साथ जल जाते। पहले तुम उतरे, बाद में मैं उतरा। मेरी शक्ति से ही इस पे जो अस्त्र शस्त्र लगे थे, उनकी जो ताकतें थी, उनकी जो किलिंग पावर थी, उनकी जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन थी, वो मैंने रोक दी। जैसे आपने देखा होगा टाइम लैप्स होता है या ये रिवर्बरेशन कर देते हैं, बोलो तो टाइम लैप्स होता, थोड़ी देर के बाद फिर आवाज गूंजती है। ऐसे भगवान ने कहा मैंने ये रोक दिया, लैप्स कर दिया। पर जब मैं उतरा हूं तो वो सारी डिस्ट्रक्टिव पावर्स अब रथ पर प्रहार कर रही हैं और रथ धू धू करके जल उठा। तब अर्जुन कहा मोह भंग हुआ। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्त के अंदर तो अभिमान आना ही नहीं चाहिए। अभिमान आया और भक्त गिरा। इसलिए हमेशा दीनता रहनी चाहिए। मान अभिमान को त्याग करके समान रूप से ईश्वर तत्व को सबके अंदर देखे, यह है ज्ञान। और यही भगवान लक्ष्मण को बताते हैं कि जो निरअभिमानी हो करके, वैराग्य क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करता है और सिद्धियों को तृण के समान, घास के समान उनकी अवहेलना करता है, 3 गुणों से जो परे है, वही उसी व्यक्ति ने वैराग्य को प्राप्त किया है। तो आज मनोकामना के लिए आदमी दौड़ रहा है, मनोवांछित फल के लिए दौड़ रहा है, परंतु भगवान कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। वैराग्य माने ईश्वर से प्रेम, संसार से विरक्ति। तो आज हम जो ये सत्संग सुन रहे हैं, यही इसका लक्ष्य था और यही कॉन्सेप्ट था कि यहां पर हम कार्यक्रम कर सकें, शांति से कार्यक्रम होगा
और जो कुछ भी यहां निर्माण होगा वो आश्रम के अंदर हमारी वृद्धि होती चली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, मुझे याद आता है रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, किसी आदमी को पर्स मिला, तो उसने जाकर के जहां पर भूला बिसरा केंद्र होता है वहां जमा करा दिया। तो किसी ने कहा भाई ये तू पर्स जमा करा रहा है, इसमें तो काफी पैसे हैं। उसने कहा भाई मैं सत्संग सुन रहा हूं और महाराज जी की कृपा से इतना स्पिरिचुअल माहौल है कि मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं इस पैसे को निकाल लूं। अगर कहीं और होता तो शायद मैं पर्स जेब में रख लेता, पर इस सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि मैं तुम्हारे इस केंद्र में ये मैंने जमा करा दिया। तो किसी भी स्थान को देवलोक बनाना, स्वर्ग बनाना, नरक बनाना, ये हमारा काम है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड हेल। स्वर्ग बनाना हमारा काम है, नरक बनाना हमारा काम है, ये दूसरे किसी का काम नहीं है। अगर हम सद्भावना का प्रचार करते हैं, गुरु महाराज की आज्ञा में विश्वास करते हैं, सेवा भाव हमारे अंदर है, तो यही वातावरण इस जंगल में ही मंगल हो जाएगा, यही स्वर्ग बन जाएगा। और लोग देख करके, मैं तो नौसारी का जिक्र कर रहा हूं, इतना अथाह लोगों की भीड़ थी और सबने भोजन किया, भोजन भी बहुत अच्छा भोजन था। अभी हमारा आश्रम कुल्लू में बना, आयंश को भी जाने का मौका मिला पहाड़ में पहली बार सत्संग सुनने के लिए, और यात्रा में वो गया तो वहां सब लोग गाजे बाजे के साथ अपनी जो उनकी पारंपरिक जो उनकी पोशाकें हैं उसके साथ कार्यक्रम में आए। और भाई जी ने जो हिमाचल का भोजन होता है, और सभी प्रेमियों ने सत्संग का श्रवण किया और सत्संग का लाभ प्राप्त किया। तो अच्छा बनाना, बुरा बनाना, स्वर्ग बनाना, नरक बनाना, यह हमारा काम है। अगर हम बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जंगल में मंगल हो जाएगा, यही स्थान स्वर्ग बन जाएगा।